हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। आ, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका द्विघात समीकरण। इस चौथा चैप्टर में द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इस तरह का समीकरण को सॉल्व करने के लिए, खास करके द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना मतलब x का मान निकालने के लिए हम लोगों के पास एक सूत्र है, द्विघात सूत्र, जो कि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है द्विघात सूत्र, जिसकी सहायता से हम लोग ये द्विघात समीकरण जो दिया होगा उसका मूल निकालते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो द्विघात सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इस द्विघात सूत्र का आखिर प्रूफ क्या है, ये सूत्र कैसे हम लोग बना सकते हैं, ये द्विघात समीकरण को सॉल्व करके किस प्रकार से हम लोग ये सूत्र को निकाल सकते हैं। और अगर आप ये सूत्र को सॉल्व करना यानी प्रूफ करना समझ जाते हैं तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से कई बार हम लोगों को द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाता है एग्जाम में, जो कि पूरा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो वो पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण रूप से आपका इसी मेथड पे डिपेंड करता है कि आप इस समीकरण को सॉल्व करके आप ये द्विघात सूत्र प्रूफ कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि द्विघात सूत्र को हम लोग किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण अपना क्या है, इसका प्रूफ लिख लेते हैं सबसे पहले। अगर प्रूफ देखना चाहे, अगर हम बात करें द्विघात समीकरण का, तो अपना द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया द्विघात समीकरण। इसी को हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हम कुछ कुछ छोटा छोटा चीज यहाँ पर अपने दिमाग में रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो कि अगर आप लोग रख लेते हैं उसको दिमाग में तो आपको आसान हो जाएगा बहुत बनाना, चाहे इसका प्रूफ हो और चाहे पूर्ण वर्ग विधि से आपको क्वेश्चन बनाना हो। और एक बार कई बार एग्जाम में आपको सीधा सीधा ये x का मान निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, यानी द्विघात समीकरण के जो ये द्विघात सूत्र है इसको प्रूव करने के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहला काम हम लोगों को क्या करना है इसको प्रूव करने के लिए, और सिर्फ इसी में नहीं क्वेश्चन में भी, कि एक्स स्क्वायर के साथ में आपको जो भी दिखेगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर के साथ में ए दिख रहा है जो कि एक अचर पद होगा। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में ये एक अचर पद होगा। तो जो भी आपको पद दिखेगा एक्स स्क्वायर के गुणांक में, आप इससे पूरे समीकरण को भाग कर दीजिएगा। पूरे समीकरण को भाग करने का मतलब है कि एलएचएस में भी भाग कीजिए और आरएचएस में भी भाग कीजिए। तो पहला काम हम लोग वही करते हैं, क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक जो होगा ना, इस गुणांक से समीकरण में क्या करना है, समीकरण एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण को भाग करना है, भाग करना है। ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ये आपको ट्रिक देखने तो है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण को भाग करना है। ठीक है, तो अभी एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो हम समीकरण में यहां लिख सकते हैं, समीकरण में ए से भाग करने पर, ए से भाग करने पर, अगर समीकरण में आप ए से भाग कर रहे हैं तो ए से इन सभी पद में भाग देना होगा, और साथ में जो आरएचएस में आपका 0 दिख रहा है, इस 0 में भी आपको ए से भाग देना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी डिवाइड बाई ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 बटे क्या, ए। ठीक है, अब अगर देखें तो ए और ए कट गया, और इधर तो कुछ कटने वाला है नहीं, 0 बटे ए तो आपका 0 बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए साथ में एक्स और प्लस में सी बटे ए बराबर में क्या बन जाएगा, 0 बच जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से समीकरण हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दूसरा ट्रिक लगाते हैं जो कि आसान हो जाता है क्वेश्चन को बनाना। ट्रिक क्या लगाते हैं, तो दूसरा ट्रिक ये है कि एक्स के, दूसरा ट्रिक है, एक सेकंड, एक्स के गुणांक
एक्स का जो गुणांक होगा ना, इसको 1/2 से गुना कर दीजिए। एक्स के गुणांक को 1/2 से गुना कर दीजिए और उसका वर्ग करके एक बार एलएचएस में जोड़ दीजिए और एक बार आरएचएस में जोड़ दीजिए। एक छोटा सा ट्रिक बता रहे, और उसका कारण क्या होगा ये भी हम बताने वाले हैं आपको कि आखिर ऐसा हम किए ही क्यों। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स के गुणांक को 1/2 से गुना कर वर्ग करके समीकरण के दोनों ओर जोड़ना है। समीकरण के दोनों ओर जोड़ना है। समीकरण के दोनों ओर जोड़ना है। ठीक है, क्या बोले, x का जो गुणांक होगा उसको 1/2 से गुना कीजिए। 1/2 से गुना कीजिए और उसका वर्ग करके समीकरण के दोनों ओर जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ x का गुणांक कौन है, b/a है, तो b/a को सबसे पहले आप लोग गुना करेंगे किससे, 1/2 से, तो ये बन गया b/2a और इसका क्या कर देंगे, वर्ग, और ये वर्ग को ला करके एक बार एलएचएस में जोड़ देंगे और एक बार आरएचएस में जोड़ देंगे। इससे कुछ फायदा होगा, हम लोग देखना चाहते हैं क्या फायदा है उससे। देखिए, x² प्लस b/a, साथ में क्या है, x है और प्लस में कौन है, c/a है। इसको ला करके जोड़ देंगे b/2a का होल स्क्वायर और बराबर में भी हम लोग जोड़ देंगे b/2a का होल स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हम लोग b/2a का होल स्क्वायर एलएचएस में भी जोड़ दिए और उसको आरएचएस में भी जोड़ दिए। क्लियर है, आइए थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लें। चलिए इधर लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना समीकरण क्या आ चुका है, x² प्लस b/2a। ठीक है, ये अपना समीकरण क्या आ चुका है, x² प्लस b/2a प्लस c/a और साथ में ये दोनों को ला करके हम लोग दोनों साइड जोड़ लिए हैं। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, ये जो c/a है इसको हम उठा करके उधर ले जा सकते हैं, ताकि इधर प्लस उधर किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, x² प्लस b/a साथ में x और साथ में आपका क्या है, यहाँ से c/a को उधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस में b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में उधर b/2a का होल स्क्वायर पहले से था और हम किसको ले जा रहे हैं, c/a को ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा c/a। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x², क्या हम इसको x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल के लिए एक सोचने का हम आपको तरीका बता रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए अपना, इसको छोड़ दीजिए। इधर अगर देखें तो ये आपका क्या है, b/2a का होल स्क्वायर है, ये हो गया b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है a² और प्लस में इधर बन रहा है b²। अगर हम यहाँ पर 2 इंटू a के जगह पर x इंटू b के जगह पर b/2a लिखे तो ये अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा। और साथ में आप देखेंगे कि ये 2 और 2 जब घट जाएगा ना तो ये b/a इंटू x भी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये दरअसल हम क्यों किए थे ऐसा, b/2a का होल स्क्वायर क्यों ला के जोड़े थे दोनों तरफ, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला बनाना था। कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो a²
इधर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये कहां से आया? तो ये हम अपने मन से लिखे हैं, इसको तोड़ने का कोशिश किए। अच्छा कहां से? तो ये b के सहायता से, ताकि इसको तोड़ करके फिर इतना ही आ जाए और हम लोग का फॉर्मूला भी बन जाए। ठीक है, और बराबर में यदि हम लोग देखें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 और साथ में क्या a स्क्वायर और प्लस में c बटे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा x और प्लस में b के जगह कौन है b बटे 2a और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर में अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर। जब सेम चीज है भाग में के एक होगा और एक को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या बनेगा बी स्क्वायर बन जाएगा। और साथ में अब दूसरा वाला से भाग करिए a से तो 2a है तो एक कट जाएगा बचेगा a यानी 4a को c से गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 4ac। यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर किसी को समस्या हो तो आपको एक बार और एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो आपका b बटे a इंटू एक्स है प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर है, हम उसको इस रूप में तोड़े हैं ताकि फॉर्मूला बन जाए। 2ab आना चाहिए बीच में, तो 2ab हम अपने मन से लिख लिए a एक्स स्क्वायर, b के जगह पर b बटे 2a का होल स्क्वायर है और सूत्र बना दिए 2ab। ऐसा लिखने से हमको कोई समस्या नहीं है क्योंकि 2 और 2 अगर कट भी गया तो ये बच जाएगा b बटे a साथ में s। क्लियर? आइए इसको यदि हम सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पर ये x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर दिखेगा। हम इस होल स्क्वायर को अगर हटाते हैं इधर क्या जाता है रूट जाता है, तो अगर हम लिखना चाहे तो ये बन जाएगा आपका x प्लस बी बटे 2a बराबर ये पूरा रूट पे चला जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac और बटे में हो जाएगा क्या 4a स्क्वायर। लेकिन सिर्फ रूट नहीं, इसके साथ में एक और चीज आता है, वो कौन होता है प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करने का कोशिश करें तो x का वैल्यू चाहिए हमको क्योंकि हम प्रूफ भी तो वही कर रहे हैं x बराबर, तो x का वैल्यू निकालने के लिए x को एक साइड रखेंगे और ये जो b बटे 2 है 2a है इसको उठा करके दूसरे साइड ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, और यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। देखिए ऊपर वाला को तो हम लोग रूट से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि बी स्क्वायर प्लस में उसके साथ प्लस में है, अकेला ये बाहर नहीं आएगा, अगर कॉमन होता तो बात अलग था। यहाँ पर अगर देखें तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अब सिर्फ बचेगा किसके साथ ऊपर वाले के साथ बी स्क्वायर प्लस 4ac और बट्टे में आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, और इधर से किसको ले गए ये प्लस में था b बटे 2a, इसको उधर ले जा रहे हैं तो किस में जाएगा माइनस में चला जाएगा b बटे 2a। ठीक है, अब लगभग हम लोग एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब आपको आंसर दिखने भी लगा होगा। चलिए सॉल्व करते हैं एक स्टेप और। x बराबर ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2a और 2a एलसीएम लिए है 2a एलसीएम लिए है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस में इधर बच जाएगा आपका क्या b। ठीक है, यही चीज तो है आपका ही, बस अंतर कितना है तो इसको बस उल्टा कर दिया गया है, माइनस बी को पहले लिख दिया गया और बाकी ये पद को बाद में लिख दिया गया। तो हम भी आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। यही बन जाएगा आपका फॉर्मूला जिसको हम प्रूव कर रहे थे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर रहे थे और यही है आपका द्विघात सूत्र, यही है आपका द्विघात सूत्र। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में ये 5 नंबर में देखने को मिल सकता है प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ करना एक कॉन्सेप्ट है, और कई बार ये 2 नंबर में भी मिल सकता है। और अगर 5 नंबर या 2 नंबर में एग्जाम में ये डायरेक्ट ना मिले तो इसके आधार पर आपको पूर्ण वर्ग विधि तो मिल ही सकता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इसमें बनाने में हम लोग क्या किए, ये कुछ ट्रिक का हम लोग यहाँ पर मदद लिए। ये ट्रिक अगर आप लोग दिमाग में रखते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से बना लेते हैं।
है कि नहीं है। ट्रिक में क्या था, पहला था एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण को भाग दे देना, और दूसरा ट्रिक क्या था, एक्स के गुणांक को 1/2 से गुना कर दो और साथ में उसका वर्ग करके समीकरण के दोनों ओर जोड़ दो। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि आप अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और मैथ में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैथ को कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना आना चाहिए। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, और अगला जो अपना वीडियो होगा, अगला वीडियो में हम इसी मेथड पर, जिस मेथड से हम इसको प्रूव किए हैं, इसी मेथड पर हम लोग ये दिखा देंगे आपको सॉल्व करके कि पूर्ण वर्ग विधि में आखिर क्वेश्चन को इस तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जहां हम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई सारे उदाहरण करने का कोशिश करेंगे, और आपके लिए भी कुछ होमवर्क देके जाएंगे, आप भी घर में प्रैक्टिस करेंगे और पूर्ण वर्ग विधि में 2 अंक अपना पक्का करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं पर करते खत्म, मिलेंगे फिर आपसे।